4 ग्रंथ हमारे घरों में होने चाहिए। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत, 4। बाकी 18 पुराण हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, 4 वेद हो, 108 उपनिषद हो, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं। लेकिन मैं जानता हूं ये सब बहुत कठिन है, तो कम से कम 4 औषधि के रूप में ग्रंथ हमारे पास रहे। कौन कौन से? मानस, गीता, भागवत, महाभारत। चारों क्यों रहे? 4 बात सिखाते हैं। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, गीता करना सिखाती, कर्तव्य शास्त्र है वो, गीता कर्तव्य शास्त्र है। और महाभारत रहना सिखाती है, जीना, मरना, करना, रहना, ये चारों बातें 4 ग्रंथ हमारे सिखाते हैं। हम कितने समृद्ध परंपरा के लोग हैं, हमको इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। इतना गौरवशाली कोई धर्म धरती पर है नहीं बंधु, ये हम सबके गौरव का विषय। इतनी समृद्ध शास्त्र परंपरा किसी के पास नहीं है। सब एक एक ग्रंथ में सिमट गए, पूरी दुनिया के लोग एक ग्रंथ में सिमट गए, एक पूजा पद्धति में सिमट गए। हमारी समृद्ध परंपरा तो जीना सिखाती है रामायण। तो जब ऐसी परिस्थिति आवे, कभी सुख आवे, कभी दुख, कभी प्रसन्नता, कभी प्रतिकूलता, कभी अनुकूलता। एक और शब्द जोड़ रहा हूं, एक और जोड़ा, सफलता और विफलता, सक्सेस अनसक्सेस, सफलता और असफलता। ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो ये जो राम जी ने किया है वही करना है। राम जी का जीवन अनुकरणीय है। बंधु माताओं, 2 अवतारों की सर्वाधिक कथा हम सब सुनते हैं, एक राम जी की, एक कृष्ण जी की। दोनों में अंतर क्या है? वैसे तो एक अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। राम कृष्ण तो वो एक हैं। अंतर यह है कि भगवान राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। भगवान, इसलिए वो लीलाधारी योगेश्वर हैं और ये मर्यादा पुरुषोत्तम। गूढ़ बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? मर्यादा किसे कहते हैं? मर्यादा कहते हैं अनुशासन को। और सरल करूं, मर्यादा कहते हैं अपनी हद को, हद। और सरल करूं, मर्यादा कहते हैं अपनी सीमा को। लोग कहते हैं ना, हद मत पार करो, अब ज्यादा हो रहा है, अपने हद में रहो। तो जो अपनी हद में रहता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। इतना आसान नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम होना, इतना आसान नहीं है लोगों के हृदय में वास करना, जगत वंद्य होना, जगत पूज्य होना। अपनी हद में जो रहता, अपने अनुशासन में जो रहता है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान राम ने जो किया है वो कर सकते हैं। तो क्या किया? वो श्लोक कह रहा, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। यही पहली पंक्ति महत्वपूर्ण है।